21 अगस्त की रात में जो निक्की की बहन होती है कंचन, उसका जो पति होता है विपिन का भाई रोहित, वो अपनी पत्नी कंचन को बहुत बुरी तरह मारता है। जब नेक्स्ट डे आता है तब निक्की का पति विपिन निक्की को बहुत बुरी तरह मारता है और साथ में उसकी सास भी निक्की को कैसे बाल पकड़ के मारती है। जब ये सब हो रहा होता है तब निक्की की बहन विपिन की भाभी ने अपना मोबाइल निकाल के ये सारा मंजर को रिकॉर्ड कर लिया। और अब इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से विपिन अपनी भाभी यानी निक्की की बहन कंचन को किस तरह से पंच करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद जब कंचन नीचे होती है वो देखती है कि एक आग का गोला नीचे उतर के आता है जो कि उसकी बहन निक्की होती है, जिसको उसके पति और उसकी सास ने ऐसा आरोप है कि उसके ऊपर केरोसिन डाल के आग लगा दी। ये सारा मंजर उसने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। 21 से 22 अगस्त के बीच का ये सारा मामला होता है, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन बीत जाने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे आती है तब पुलिस हरकत में आती है और तब पूरी इस कांड से पर्दाफाश होता है, पूरा पर्दा उठता है। तो आखिर किस तरह से निक्की और विपिन की शादी हुई थी और ऐसा क्या था उस घर में जहाँ पे एक बेटी को दहेज के लोभियों ने इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उनको एक कार चाहिए थी या 36 लाख रुपए चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ऐसा उस घर में क्या हुआ था जहां एक बेटी को केवल इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो अपने घर से कार या 36 लाख रुपए नहीं ला पाई। ससुराल वाली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाती। निक्की के पिता बिकारे सिंह जो अपनी 2 बेटी कंचन और निक्की के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद उनको करीब के ही एक सतबीर सिंह के 2 बेटे रोहित और विपिन के बारे में पता चलता है। ये 2 लड़के शादी के टाइम पे कुछ काम नहीं कर रहे थे, बस उनके बाप का सतबीर सिंह की एक परचून की दुकान थी जिस पे वो बैठते थे। खैर निक्की के पिता बिकारे सिंह ये सोचते हैं कि एक ही घर में अगर दोनों बिटिया जाएंगी तो ये दोनों आपस में मिल के रहेंगी, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि वो जिस बिटिया के लिए अच्छा वर ढूंढ रहे हैं वही वर उनकी बिटिया की ज़िंदगी तक के ले जाए। अब निक्की के जो पिता थे बिकारे सिंह, उनका अच्छा खासा कारोबार था, वो थोड़े से पैसे में मजबूत थे, लेकिन जो विपिन के पिता थे या उनका बैकग्राउंड था वो इतना कोई खास नहीं था। परचून की दुकान पे वो बैठते थे। विपिन के पापा परचून की दुकान पे बैठते थे। अब जब शादी हो जाती है तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीतता है तो इन लोगों की डिमांड मुंह खुलना शुरू होता है कि अपने घर से पैसा लेके आओ, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जबकि विपिन को दहेज में बाइक और कार भी दी गई थी, जो उसका दूसरा भाई था रोहित, उसको कार भी दी गई थी। ऐसे ही कुछ टाइम चलता गया। फिर आ जाता है 2025 अगस्त 21, जब ये सब सर के ऊपर चला गया क्योंकि बिकारे सिंह के घर में एक कार खरीदी गई स्कॉर्पियो, जो कि उसकी कीमत बताई जाती है कि 35 से 37 लाख रुपए के बीच में। जब ये कार आती है, जब ये विपिन उस कार को देखता है तो उसका माथा खटकता है। वो ये सोचता है कि ये अपने घर में तो कार ला सकते हैं लेकिन हमको नहीं दे सकते। तब ये अपनी बीवी निक्की को काफ़ी मारना पीटना शुरू करता है कि हमें अपने घर से कार ला के दो। हालांकि कई बार ये डिमांड निक्की के पिताजी ने पूरी भी करी। अगर वो कभी कुछ मांगता था तो देते थे कि चलो दोनों बिटिया एक ही घर में हैं, लेकिन कहते नहीं है कि इंसान जो लालच होता है उसका पेट कभी नहीं भरता, और इसी पेट की लालच के चक्कर में एक बाप से एक बेटी को अलग कर दिया गया और दूसरी बेटी का भी घर बर्बाद हो गया। अच्छा, जो बिटिया जो होती हैं, ये जब तक कि अपने घर में रहती हैं, अगर उनके सिर में दर्द भी होती है तो वो अपने घर में बात शेयर करती हैं, लेकिन जब यही शादी हो जाती है
तो उनको पता नहीं क्या हो जाता, उनके ऊपर क्या जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। वो चुप्पे मुंह बंद करके सहती रहती हैं, वो कुछ नहीं बताती हैं। अगर बताती भी हैं तो घर वाले जो होते हैं उसका कोई सलूशन नहीं निकालते हैं। अगर आज एक डिमांड करी जा रही है तो कल दूसरी डिमांड भी उधरी से आएगी। और ये जो दहेज के लालची और लोभी होते हैं, इनका पेट कभी नहीं भर सकता। और इसी सब के चक्कर में बेचारी निक्की को अपनी जान गंवाना पड़ा। दोस्तों, आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको मौका मिले, आप ऐसे जो दहेज के लालची हैं उनको क्या सज़ा देना चाहेंगे।